आज बोर्ड मीटिंग थी गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की अमूल फेड डेयरी में। और मेरा पिछले 2 साल से मेरा एक्सटेंशन था और मैंने बोला भी था बोर्ड को कि मुझे रिलीव कर दीजिए क्योंकि मेरे पास बाकी जिम्मेवारियां बढ़ रही थी। तो मुझे बोला गया कि आप थोड़ा टाइम और कंटिन्यू रखिए और जब कोई अल्टरनेटिव आ जाएगा तो आप रिज़ाइन कर दीजिएगा। तो अभी मुझे खुशी है कि बोर्ड ने मेरी रिक्वेस्ट मान के मुझे आज रिलीव कर दिया। सर, जिस प्रकार से काफ़ी चर्चाएं चल रही है कि आपको पद से हटाया गया, उसको लेके क्या ओरिजिनली? ऐसा देखिए, मेरे ऑलरेडी मेरा कॉन्ट्रैक्ट 2 साल पहले पूरा हो गया था, मैं एक्सटेंशन पे था। देखिए अचानक नहीं है, क्योंकि मुझे आज देखिए 40 साल और 9 महीने हो गए हैं अमूल फेडरेशन ज्वाइन किए। मैं इरमा से पास आउट मार्च 1982 में ज्वाइन किया था। मैं सिर्फ 22-23 साल का था और पहले एज ए सीनियर सेल्स ऑफिसर ज्वाइन किया था और मुझे जिम्मेवारी मिली थी कि राजस्थान में वोल्टा से मार्केटिंग लेके अमूल को खुद करनी है, तो पूरा मार्केटिंग सेटअप करने का। और उसके बाद जिम्मेवारी मिलती गई, मैं आगे बढ़ता गया। जब मार्च 1982 में मैंने अमूल ज्वाइन की, हमारा टर्नओवर 121 करोड़ था और तकरीबन 12 लाख लीटर दूध आता था। और जिस हिसाब से हमारे जो फाउंडर्स हैं श्री त्रिभुवनदास पटेल और डॉक्टर वर्गीस, जो संस्था की नींव रखी, जो संस्कार, जो वैल्यू सिस्टम, उसके हिसाब से आज अमूल भारत की सबसे बड़ी फूड और एफएमसीजी कंपनी है। इस साल जो अभी तक जो रिजल्ट आए उसके हिसाब से इस साल का टर्नओवर जो 121 करोड़ था 71-72 हज़ार करोड़ होगा। 12 साल पहले मैंने 2010 में एमडी का पद मुझे दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। उस वक्त हमारा अमूल का टर्नओवर 8,000 करोड़ था। और जिस हिसाब से दिन ब दिन गुजरात के खेडूत की ये सहकारी संस्था तरक्की कर रही है, मुझे आने वाले टाइम में ये भारत की तो सर्वोच्च संस्था है ही, मैं मानता हूँ कि विश्व में नंबर 1 डेयरी कंपनी होगी। और अभी भारत में सहकारिता को बहुत महत्वपूर्ण दिया जा रहा है। इसको काफ़ी जो रिफॉर्म्स करने हैं वो किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में सहकारी संस्थाओं का पूरे भारत में डेवलपमेंट में बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। सर, कब तक जयंत मेहता की चार्ज संभालेंगे? नहीं, ऐसा है कि जो मैंने आज रेजिग्नेशन दिया और मुझे रिलीव किया गया, तो एज ए प्रोसेस जो भी संस्था में सीनियर मोस्ट होते हैं उनको चार्ज दिया जाता है। तो श्री जयंत मेहता जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, वो भी फेडरेशन में 32 साल से काम कर रहे हैं, वो भी इरमा से पास आउट हुए हैं और उनको चार्ज दे दिया गया। उसके बाद क्या होगा वो तो हम थोड़ा तो बोर्ड फैसला करेगा। प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए हमारे तो खून में गुजरात के खेडूत का ऋण है। 40 साल काम किया है। जो आज आप बोलिए जिस भी लेवल पे है, जो भी आप मानते हैं यश है, जो भी लेवल है, जो भी संपत्ति है, वो गुजरात के खेडूत की दी हुई है। तो मैं क्या, मेरा पूरा परिवार ही गुजरात के खेडूत का ऋणी रहेगा। यदि ऑफर आया तो क्या करेंगे? देखिए ऐसी आप कुछ करें सवाल। देखिए मैं ऑलरेडी एक एज होती है और ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो ज़िंदगी में सारी उम्र दूध बेचा, मक्खन बेचा, प्लानिंग की, अभी कुछ मैक्रो लेवल पे भी करने का इरादा है, वही करेंगे, कोई रेगुलर जॉब नहीं करेंगे। फ्यूचर में प्लानिंग देखिए, मैं ऑलरेडी एक भारत की जो सबसे डेयरी उद्योग की शीर्ष संस्था इंडियन डेयरी एसोसिएशन, उसकी जिम्मेवारी मुझे भारत के डेयरी उद्योग ने दी है। मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ और ये ऐसी एपेक्स बॉडी है जिसमें कि भारत की सब सहकारी डेयरियाँ, प्राइवेट डेयरियाँ, जितनी भी यूनिवर्सिटी डेयरी से हैं, वेटनरी है, फार्मा कंपनी है, जितनी भी डेयरी मशीनरी वाली बनाने की कंपनी है, सब उसके मेंबर हैं। तो उसकी मुझे जिम्मेवारी मिली है और उसको कि जो मेरे पिछले 40 साल का एक्सपीरियंस है उसके बेस पे वो यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं डेयरी उद्योग को और गुजरात के खेडूत को और भारत के खेडूत को अपनी सेवाएं निरंतर देता रहूँगा।